दैत्य ने मरहम में अपनी 2 उंगलियां डुबोई और लड़की के विरोध को नजरअंदाज करते हुए वह मरहम सीधे उसके माथे पर लगा दिया। फिर वह पवित्र जल से भरा एक कटोरा लाया और जबरदस्ती उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की अब भी जोर जोर से विरोध कर रही थी, जिससे दैत्य गुस्से में आ गया। मजबूर होकर लड़की ने वह पानी पी लिया, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसके शरीर के गहरे घाव कुछ ही सेकंड में पूरी तरह भर गए। तभी उसे एहसास हुआ कि दैत्य का कभी उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा ही नहीं था। ग्रे अब सुरक्षित थी। ये देखकर दैत्य बिना पीछे देखे वहां से चला गया। जंगल के बीच अकेली फंसी ग्रे को पास ही एक टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी मिली और उसने वहीं शरण ली। कुछ ही देर बाद उसका भाई सेल उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। दोनों भाई बहन लंबे समय बाद मिलकर बेहद खुश हुए, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उनका पीछा कर रही काली जादूगरनी भी उनके ठिकाने तक पहुंच चुकी थी। ग्रे ने तुरंत लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंकी, लेकिन जादूगरनी ने उसे एक हाथ के इशारे से दूर फेंक दिया। फिर उसने हल्का सा हाथ घुमाया और झोपड़ी का बाहर निकलने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। इसके बाद उस डायन ने एक भयानक सच बताया। सालों पहले भाई बहनों की माँ एक शक्तिशाली सफेद जादूगरनी थी, लेकिन इस काली डायन ने उसे फंसाकर गांव वालों से जिंदा जलवा दिया था। इतना ही नहीं, उनके पिता को भी उसी के जादू के असर में गांव वालों ने फांसी दे दी थी। अब वह ग्रे का दिल हासिल करके दुनिया की सबसे शक्तिशाली काली जादूगरनी बनना चाहती थी। अपनी बहन को बचाने के लिए सेल ने पहले हमला किया, लेकिन डायन ने उसे सीधे छुरा घोंप दिया। फिर उसने सेल को तहखाने में फेंक दिया और ग्रे को जबरदस्ती अपने साथ ले गई। जब सेल दोबारा होश में आया तो उसने अपने सामने मीना को खड़ा पाया, वही लड़की जिसकी उसने कभी जान बचाई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पेट का गहरा घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था। तभी मीना ने सच बताया, वह इस दुनिया की आखिरी जीवित सफेद जादूगरनी थी और इतने सालों से चुपचाप दोनों भाई बहनों की रक्षा कर रही थी। ग्रे को जल्द से जल्द बचाने के लिए सेल ने तुरंत अपने छिपाए हुए सारे हथियार इकट्ठा किए। मीना ने उन हथियारों पर अपने जादुई औषधि का छिड़काव किया। सब कुछ तैयार होते ही दोनों बिना समय गंवाए काली जादूगरनी के ठिकाने की तरफ निकल पड़े।